और पेपर लीक कांड में सियासत भी गर्माती दिखाई दे रही है, जहां पर आरजेडी अब जेडीयू पर निशाना साधती दिखाई दे रही है। दरअसल आरजेडी का आरोप है कि जो सिकंदर की पत्नी, माफ कीजिए संजीव मुखिया की पत्नी बताई जा रही है, वो जेडीयू से चुनाव लड़ चुकी हैं, इलेक्शन लड़ चुकी हैं और इस वजह से अब जो पूरा तार है वो जेडीयू से जुड़ता नजर आ रहा है। ये आरजेडी ने आरोप लगाया है। तो ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि अब पूरे मामले में सियासत गर्माती दिखाई दे रही है। जो मुखिया की बीवी है, पत्नी है, उनका तार कहीं ना कहीं अब सियासी उससे जुड़ता नजर आ रहा है, जेडीयू से जुड़ता नजर आ रहा है, ऐसा कहना है आरजेडी का। और अब इसमें सियासत भी देखने को कुल मिलाकर दिखाई दे रही है। तो नीट पेपर कांड जिनमें कई नाम सामने आए, इसमें संजीव मुखिया का नाम सामने आया। बात करें अगर सिकंदर की, उनका नाम सामने आया और ऐसे में अब आरजेडी सियासत का आरोप लगाती दिखाई दे रही है। इस पर ज्यादा बातचीत कर लेते हैं, हमारे साथ अनूप भी जुड़ गया। अनूप, जरा जानकारी दीजिएगा, पूरे मामले में कई नाम सामने आ रहे हैं, कहानी नेटवर्क काफी बड़ा होता दिखाई दे रहा है, लेकिन अब सियासत भी देखने को मिल रही है। आरजेडी ने आरोप लगा दिया है। देखिए, सियासत तो हो रही है शुरुआत से, जब से प्रीतम का नाम सामने आया तब से इस पर सियासत हो रही है। और मैं एक चीज करेक्शन करना चाहूंगा, जेडीयू से चुनाव नहीं लड़ा था ममता देवी ने, संजीव मुखिया की जो वाइफ है, असल में जेडीयू के नेता थी और नीतीश की बहुत करीबी भी मानी जाती है, लेकिन नीतीश की पार्टी से जेडीयू से उन्हें टिकट नहीं मिला तो वो लोजपा के टिकट पर चुनाव वो लड़ी। सत्यनारायण जो वहां के जो विधायक, जो स्थानीय विधायक है वहां के, वो जेडीयू से बिलोंग करते हैं और उनके खिलाफ ये चुनाव लड़ा था, दूसरे पोजीशन पर आई थी। और इसी बात का जिक्र मनोज झा करना चाह रहे हैं। आपको याद होगा तेजस्वी यादव कह रहे थे कि हम फोटो जारी करेंगे, इसी फोटो का जिक्र कर रहे थे या फिर इसी बात का जिक्र कर रहे थे कि जेडीयू से बहुत करीबी थी ममता देवी। संजीव मुखिया का जो परिवार था, चुनाव लड़ने की कोशिश में उनको टिकट नहीं मिला, एलजेपी से चुनाव लड़े। सियासत तो खूब हो रही है। एक तस्वीर सामने जब सम्राट चौधरी के साथ अमित आनंद की तस्वीर सामने आई, हालांकि इस पर राजनीतिक जो रसूख होता है उससे लेकर कहा जाता है कोई भी राजनेता से कहीं भी मिल सकता है, लेकिन इस पर जिसे जहां मौका मिल रहा है सियासत हो रही है। नाम फहरिस्त लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आपने देखा सिकंदर के बाद तमाम लोगों का नाम सामने आया, संजीव मुखिया का नाम सामने आया, अंशुल सिंह का सामने आया, अतुल वत्स का नाम सामने आया, अब देखिए सिंटू सिंह के बाद रॉकी का नाम सामने आ रहा है। और ऐसे करके जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी और भी कई नाम सामने आएंगे। और सीबीआई की टीम के बारे में बता दूं, छानबीन करने के लिए अब यहां पहुंच चुकी है। सूत्रों के माने तो 4 लोगों की टीम है जो ईओई के दफ्तर में मौजूद है। जो शास्त्री नगर थाना है वहां की पुलिस की टीम भी यहां मौजूद है। तमाम पेपर लेकर अब यहां पर बातचीत चल रही है और टेक ओवर लेने की कोशिश की जा रही है। इस बड़ी खबर पर लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। छोटा सा ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी है।